बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्सरसाइज पावर बैंक को। उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट और हम देख लेते हैं। तो इसमें हमने फर्स्ट में है डिटरमिनेंट निकालना है जब ऑर्डर उसका क्या हो, 3 हो। मतलब 2 क्रॉस 2 का तो हमने इस 9th 10th में सीखे है, बट यहाँ पे क्या है कि हमने यहाँ पे तब डिटरमिनेंट निकालना है जब इसका इसमें 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर हो। सही है, इसमें इनके 3 रोज हो, 3 ही कॉलम्स हो। तो देन हम इसका डिटरमिनेंट कैसे निकाल सकते हैं। और ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो हम इसका डिटरमिनेंट कैसे लिख सकते हैं। सिंपल, आपने इसकी डिटरमिनेंट की यहाँ पे चेंज कर देना है, यानी कि इसको ब्रैकेट से इसको लाइंस में चेंज कर लें। तो डिटरमिनेंट हम ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट है कि इसका माइनर और कोफैक्टर क्या होते हैं एलिमेंट के, किसी एक मैट्रिक्स या एलिमेंट के माइनर और कोफैक्टर क्या होते हैं। माइनर को हम लिखते हैं MIJ से। और ये लिखते कैसे हैं, जैसे अगर मैंने निकालना हो माइनर ऑफ I का मतलब क्या है, उसका रो कौन सी है। सही है, जे का मतलब क्या है, उसका कॉलम कौन सा बन रहा है, इसकी पोजीशन बता रहा होता है। यहाँ पे देखें तो आई कहाँ से कहाँ तक है, ये 3/3 का मैट्रिक्स है, तो आई भी 3 तक है, 1 से लेकर 3 तक, और जे भी 3 तक है। अगर हमने माइनर निकालना हो 2 1 का, तो आपने क्या करना है, अब 2 1 देखना कहाँ पे बन रहा है, जैसे यहाँ पे बन रहा है 2 1 बन रहा है ना, तो आपने ये वाला कॉलम छोड़ देना है और ये वाली रो छोड़ देनी है। उसके बाद ये जो आते हैं एलिमेंट्स आएंगे 1 A11 A12 A32 और A33, इसको आपने लिख लेना है डिटरमिनेंट में। तो ये इसका माइनर आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लोगे। नेक्स्ट देखना है कि कोफैक्टर हम कैसे निकालते हैं। कोफैक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं AIJ से। इक्वल होता है ये -1 की पावर IJ है, तो यहाँ पे आ जाएगा I+J, और साथ यहाँ पे माइनर आ जाएगा IJ। सही है, जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखिए, अगर हमने 1 1 निकालना है, 1 1 का A11 निकालना है, इसका कोफैक्टर क्या करेंगे, I भी 1 है, J भी 1 है, उसके बाद -1 की पावर I+J 1+1। और अगर यहाँ पे देखिए 1+1 का करना है, तो आपने फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है और फर्स्ट रो छोड़ देनी है। तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी माइनर में। सही है, A22 A23 A32 A33, तो ये आ जाएगी। तो फिर आपने इसका डिटरमिनेंट ओपन कर लेना है, A22 A33 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा A32 A22। नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं डिटरमिनेंट की। अगर हमारे पास कोई भी एक स्केल मैट्रिक हो, तो उसका डिटरमिनेंट और अगर उसका हम ट्रांसपोज ले और इसका डिटरमिनेंट ले, तो आपस में इक्वल होते हैं। और अगर हमारे पास एक स्क्योर मैट्रिक्स हो, उसमें 2 रोज या कॉलम्स को इंटरचेंज करे, तो उसके बाद क्या आ जाता है, तो उसके जो हमारे पास आता है उसका डिटरमिनेंट आता है, उसके बाद माइनस का आपने लगाना है। अगर 2 बार चेंज करोगे तो आपने 2 बार माइनस बाहर आ जाएगा। अब कोई भी डिटरमिनेंट इक्वल हो जाएगा 0 के, कब होगा किसी भी मैट्रिक्स का, या तो उसकी 2 रोज एक जैसी हो जाए या 2 कॉलम्स एक जैसी हो जाए, या फिर कोई एक रो या एक कॉलम 0 हो जाए सारा, तब भी हमारे पास जो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है वो 0 हो जाता है। अगर कोई भी स्केलर आ रहा है हमारे पास मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के साथ उसको मल्टीप्लाई करें, तो हम क्या करते हैं, उसको अगर इनके यहाँ पे कोई एक स्केलर है, ऊपर वाले एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे कोई स्केलर आ रहा था, सही है, यहाँ पे के आ रहा था, तो हम क्या करेंगे, उसको रो से या फिर कॉलम जो बन रहा है वहां से जो स्केलर है उसको डिटरमिनेंट के बाहर लिख सकते हैं। इसका मतलब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसका ये मतलब है इसका। नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास कोई भी डिटरमिनेंट में टर्म से ऐड हो रही हो, जैसे इसमें देखें, तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। एक बार क्या लिखना है, आपने ये वाला कॉलम लिख लेना है, उसके साथ इसको फिर प्लस लिखना है, फिर आपने ये इसके साथ जो ऐड वाली टर्म्स आ रही थी इसको लिखना है, बाकी ये जो 2 कॉलम्स आ रही हैं इनको लिख लेना है। फिर नेक्स्ट है कि हम किसी भी एडजॉइंट या इनवर्स कैसे निकाल दें इसके मैट्रिक्स का, अगर उसका ऑर्डर 3/3 हो। इनवर्स का जैसे सिंपल मेथड होता है वही होता है एडजॉइंट ऑफ ए, और नीचे आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब यहाँ पे जो एडजॉइंट होता है ए का, वो हमने कैसे निकालना है, वो हमारे पास इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होता है कोफैक्टर ऑफ दिस, जो कोफैक्टर्स मैट्रिक्स के उसका एक मैट्रिक्स होता है। सही है, हमारे पास होता क्या है, जो कोफैक्टर होते हैं उसका एक मैट्रिक्स होता है, उसमें क्या करना होता है आपने, उसमें आपने उसका ट्रांसपोज लेना होता है, या फिर आप इसको ऐसे लिख लो कि वो जो मैट्रिक्स बनेगा ना कोफैक्टर का, उसका ट्रांसपोज आता है, या फिर आप डायरेक्ट ही ट्रांसपोज इसका लिख लें। तो ये क्या बनेगा, A11 A A12 A13, जब इसका ट्रांसपोज लेंगे
तो जो इसकी ये रो बन रही थी वो कॉलम में चेंज होगी, तो मैंने इसका ट्रांसपोज लेके ये मैट्रिक्स लिखा। एक्सरसाइज का 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें हमने क्या करना है, इनके डिटरमिनेंट को एवेलुएट करना है। या तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, जो पहली रो है या फिर पहला कॉलम है, इसके लिहाज से इसको एक्सपेंड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे फर्स्ट रो के लिहाज से इसको एक्सपेंड किया है। वो कैसे आएगा, यहाँ फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना, फर्स्ट रो को छोड़ देना, जो एलिमेंट्स आ जाएंगे बच जाएंगी उनका डिटरमिनेंट आ जाएगा। माइनस लगाना है, उसके बाद ये जो एलिमेंट आ रहा है वो लिख लेना है। फिर आपने क्या करना है, इस रो को छोड़ देना और इस कॉलम को छोड़ देना। इसके बाद ये 2 एलिमेंट्स रह जाएंगे और ये 2, इनको हमने डिटरमिनेंट में लिख देना। उसके बाद ये जो लास्ट वाला माइनस 4 आ जाएगा। इसके बाद आपने ये कॉलम छोड़ देना, ये रो छोड़ देनी है, तो ये 3 -1 -2 3 ये आ जाएगा। फिर आपने सिंपल इनका डिटरमिनेंट ओपन कर लेना, -2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो माइनस फार्मूले वाला और माइनस का 9 ये आ जाएगा। माइनस में प्लस का 2 हो जाएगा 6, और ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 6, और माइनस का फार्मूले वाला ये आ जाएगा। माइनस का 4 3 3 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस फार्मूले वाला 2 आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, इसमें माइनस में प्लस हो जाएगा और ये 0 टर्म हो जाएगी, 9 - 2 आ जाएगा 7। मल्टीप्लाई करें इसको तो ये टोटल कितना बन रहा है, 4 × 7 28, और 9 - 2 करेंगे 7 7 - 28 करेंगे तो इसका आंसर आता है माइनस का 21। सेकंड को देखिए, इसमें भी क्या किया मैंने, सिंपल इसको एक्सपेंड कर दिया इसकी रो 1 के लिहाज से। यहाँ फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है 5, इसी क्या रह जाएगा, आपने ये भी छोड़ देना, इसको छोड़ देना है। 5 2 20 हो जाएगा, माइनस आता आ रहा था तो माइनस का 20, फिर इसको मल्टीप्लाई करें तो -1 आ रहा है, माइनस फार्मूले वाला और -1 आ जाएगा। फिर आपने क्या करना, -2 आ जाएगा। उसके बाद क्या पीछे रह जाएगा, माइनस का 6 और माइनस ये वाला आ जाएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा, माइनस का 6 और माइनस ये वाला आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, माइनस का 3। उसके बाद क्या करना है, इस कॉलम को छोड़ देना और इस रो को छोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 20 और माइनस ये फार्मूले वाला आ जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे -2 है और यहाँ पे -6 आ जाएगा, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 5 को मल्टीप्लाई करना, -19 से -95 आ जाएगा, और यहाँ पे आ रहा था माइनस का 8, और -8 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 18 हो जाएगा, सही है। उसके बाद आपने -3 को मल्टीप्लाई, ये 2 + 20 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 69। आपने -69 में से 18 को माइनस कर देना है और ऐड कर देना -95 को, तो इसका जो आंसर आता है -148 आ जाता है। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट, उसमें देखें, इसमें भी सिंपल इसको R1 के लिहाज से एक्सपांड कर दिया है। 1 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18 माइनस का 25 आ जाएगा, माइनस का 2, उसके बाद माइनस का 6, और ये माइनस का माइनस इंटू माइनस का 10 आ जाएगा, माइनस ये फार्मूले वाला है, -3 आ जाएगा। उसके बाद माइनस का 5, माइनस फार्मूले वाला, और माइनस का 6 आ जाएगा, तो 18 माइनस 0.7 ये आ जाएगा माइनस का 7, और ये प्लस का 10 हो जाएगा, और ये प्लस का 6 आ जाएगा। फिर यहाँ से 4 आ जाएगा, 4 यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पे -5 + 6 का है तो यहाँ 1 रह जाएगा, -7 माइनस का 8 और माइनस का 3, सेम अलामत इनके साथ आ रही है, इनका ऐड कर देंगे तो माइनस का 18 हो जाएगा। लास्ट वाला इसका पार्ट देखें, फोर्थ वाला पार्ट देखिए, इसमें क्या है, ये आ रहा है हमारे पास, सही है। डिटरमिनेंट, इसका हमने डिटरमिनेंट ओपन करना है। इसको आप ऐसे कर सकते हो, इसको R1 के लिहाज से एक्सपेंड कर लो, डायरेक्ट इसको कर लो, या फिर मैंने क्या किया इसमें कि इनको ऐड कर लिया, पहले इनको ऐड कर लिया एक कॉलम्स को, देन उसके ऊपर उसका डिटरमिनेंट ओपन किया है। मैंने क्या किया, इनमें C1 में C2 और C3 को ऐड कर दिया, सही है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये हमारे पास -b प्लस का b है, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का b माइनस का b, यहाँ पे b, यहाँ पे b, तो 1 2 3, ये जो आ रहा है 3 बार आ रहा है, यहाँ पे भी 3 बार आ रहा है, यहाँ पे भी 3 बार, इनको ऐड करेंगे तो 3 ये लिख लेंगे। फिर आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में पहले कॉलम से 3 को कॉमन ले लेना है, फिर आपके पास ये डिटरमिनेंट आ जाएगा, ये थोड़ा सिंपल फॉर्म में चला जाएगा। यहाँ पे एक आप और काम भी कर सकते थे कि इसमें से इसको माइनस यानी कि आप ऐसे करते हैं, R2 में से -R1 कर देते हो, R3 में से -R1 कर दो, तो भी थोड़ा और इजी हो जाना है। तो मैंने इसको यहाँ तक छोड़ दिया, उसके बाद इसका डिटरमिनेंट ओपन कर लिया R1 के लिहाज से, ये वैसे आ जाएगा, और ये आ जाएगा -a + b, 2 बार आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है, तो ये स्केयर आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा a × a - b आ गया। नेक्स्ट है -a - b आ गया इंटू
अब ये कॉलम छोड़ देना, ये रो छोड़ देनी है। ए प्लस बी माइनस इंटू ए माइनस बी आ जाएगा। नेक्स्ट में आपने क्या करना है, ए लिख लेना और ये कॉलम छोड़ देना, ये रो छोड़ देनी है। ए आ जाएगा माइनस ए प्लस बी आ गया। फिर आपने क्या करना है, इसका स्केयर ओपन कर लेना है। तो ये आ जाएगा ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab। फिर यहाँ पे देखें तो ए मल्टीप्लाई हो रहा था तो माइनस आ जाएगा ए का स्केयर, और जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का आ जाएगा ए बी। ये आपने क्या करना है, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा देना, ए प्लस बी माइनस ए प्लस का बी आ जाएगा। नेक्स्ट में देखिए आपने जब ए को इसको अंदर मल्टीप्लाई कराना, ए का स्केयर आ जाएगा माइनस ए का स्केयर, माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का ए बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए जो लाइक टर्म्स विद डिफरेंट साइंस आ रही हो कैंसिल हो जाएंगी। ये माइनस का ए स्केयर ए प्लस का कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस का ए प्लस का ए और ए का स्केयर माइनस में और ये प्लस में। यहाँ पे देखिए पीछे क्या रह जाएगा, बी का स्केयर। यहाँ पे जो पीछे रह रहा है वो आ रहा है हमारे पास बी का स्केयर रह रहा है, और ये बी का स्केयर है और ये 3ab है और ये प्लस का ए बी है। तो ये हो जाएगा बी का स्केयर प्लस 3ab। यहाँ पे देखें इस स्टेप को देख लें, यहाँ आ जाए, ये थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें, स्टेप में आ जाए। यहाँ पे बी का स्केयर प्लस 3ab और यहाँ पे देखिए क्या रह गया, बी प्लस बी 2b माइनस ए माइनस बी इंटू 2b आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए तो ये माइनस आ जाएगा ए बी। अब आपने क्या करना है, 2ab को अंदर मल्टीप्लाई करा दें तो ये हो जाएगा 2 माइनस 7 आ रहा है, माइनस का 2ab आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2b का स्केयर माइनस ए बी। ये प्लस का ए बी है, ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 1 है, तो ये माइनस का 3ab है, ये प्लस का 3ab, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे 2 आ रहा है बी स्केयर आ रहा है तो 3 बी स्केयर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो इसका आंसर बनेगा 9 ए बी का स्केयर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसमें मैंने क्या किया, रो 1 के क्लासेस को एक्सपेंड कर दिया है, 1 आ जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास 2/2 का इसका आ जाएगा मैट्रिक्स का आ जाएगा डिटरमिनेंट। फिर आ जाएगा माइनस का 20, इस रो कॉलम की छोड़ दे, इस रो को छोड़ दे, -1 2 -3 -1 आ जाएगा। उसके बाद आपने -2 लिखना है, इस कॉलम को छोड़ देना, इस रो को छोड़ देना, -1 2 और 4 ये आ जाएगा। उसके बाद आपने इनके डिटरमिनेंट ओपन कर लेना है, ये हो जाएगा प्लस का 1 माइनस फार्मूले वाला और माइनस ये प्लस हो जाएगा 12 आ जाएगा, -20 इंटू प्लस का 1 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे और ये 6 आ जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 4 और प्लस का 2 आ जाएगा, 13 हो जाएगा, ये 7 आ जाएगा, 7 इंटू 20 और यहाँ से -2 और माइनस ये वाला आ जाएगा 7, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 7 140 और ये 13 आ जाएगा। अब 17 माइनस 140 करते तो उसका जो आंसर आता है माइनस का 123 आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसमें मैंने क्या किया है, पहले रो 1 में से, रो 2 में से और रो 3 में से, इसमें से x को कॉमन ले लिया, इसमें से y को ले लिया और इसमें से z को कॉमन ले लिया। अब चाहे तो इसको भी R1 के लिहाज से एक्सपेंड कर ले, इसको वो कोई मसला नहीं, मैंने कहा एक दो स्टेप इसमें से मतलब थोड़ा कम हो जाएगा तो इसकी मैंने ये काम की। तो बाकी जो पीछे रह जाएगा वही हमारे पास आ जाएगा। फिर मैंने नेक्स्ट क्या किया, इसको R1 के लिहाज से एक्सपेंड कर लिया, सही है, ये x y z वैसे ही आ जाएंगे, 2 आ जाएगा, उसके बाद ये इसका मोड आ जाएगा, सही है, डिटरमिनेंट आ जाएगा, उसके बाद 1 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा और आपने लिखना है पीछे का रह जाएगा 1 1 और 1 2, इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा +1 आ जाएगा। उसके बाद ये रो और ये कॉलम छोड़ देना है तो ये 1 2 1 1 आ जाएगा। उसके बाद सिंपल हमने क्या करना है, इनके डिटरमिनेंट को ओपन कर लेना है, 2 इंटू 4 -1 आ जाएगा, -1 2 -1 आ जाएगा, 1 इंटू 1 माइनस का 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 3 2 6 आ जाएगा, ये -2 -1 1 आ जाएगा, माइनस ये माइनस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 1 -2 करेंगे -1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 -2 तो ये बन जाएगा 4 और साथ ही आ रहा है एक्स वाई जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपने क्या करना है, विदाउट एक्सपेंशन प्रूव दैट, कि आपने इसको एक्सपेंड नहीं करना, आपने इसको प्रूव करना है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल आ रहा है 0 के। तो हम यहाँ पे देखा हमने क्या करना है, कैसे 0 के इक्वल ला सकते हैं, यहाँ तो यहाँ पे 2 रोज को या फिर 2 कॉलम्स को सेम कर दो, या फिर किसी एक कॉलम या रोज को अगर हम 0 कर दो उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन अप्लाई करके तो देन जो डिटर्मिनेंट है वो 0 हो जाएगा। इस पे मैंने क्या किया है, फर्स्ट पे मैंने क्या किया है, C1 में से फर्स्ट कॉलम में से माइनस कर दिया है सेकंड कॉलम को, सही है। तो और फिर नेक्स्ट मैंने क्या किया है,
कि ये जो फर्स्ट कॉलम है इसमें से माइनस कर दिया है सेकंड कॉलम को। तो यहाँ पे देखो तो ये बन जाएगा 7 - 8 और 5 - 6 2 - 3 और यहाँ पे जो 8 - 9 6 - 7 3 - 4 यहाँ पे जब ये -7 - 8 करेंगे यहाँ पे 1 रह जाएगा, यहाँ पे -1 यहाँ पे -1 यहाँ पे -1 -1 और -1 ये 2 पहले कॉलम सेम हो जाएंगे। तो ये जो पहले 2 कॉलम है ये सेम हो गए, इसकी वजह से इसका जो डिटरमिनेंट है वो इक्वल है 0 के। आपने थोड़ा साथ रेफरेंस लिख देना है कि किस वजह से ये 0 है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखें। इसमें देखें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब चेक कर लें कि क्या हम कर सकते हैं यहाँ पे कि 2 रो सेम हो जाएँ या फिर 1 रो या कॉलम 0 हो जाए। अगर यहाँ पे देखिए इसमें से इसको माइनस कर दें, C1 - C2 करें तो -1 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करें 0 हो जाएगा और 2 माइनस 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 प्लस हो जाएगा ना 8 तो 10 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट और जो थर्ड कॉलम है वो सेम हो जाएगा, तो फिर ये डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया C1 - C2 कर दिया है, तो ये आ गया, सही है। तो फिर इसको इसमें से माइनस करते हैं तो ये आ जाता है -1 0 और 10। ये देखिए C1 C3 दोनों सेम हो गए हैं, 2 रोज कॉलम सेम हो गए हैं, तो ये देन यहाँ पे इसका जो डिटरमिनेंट है वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड वाला उसमें देखें तो यहाँ पे A आ रहा है, सही है। इसमें इस रो में B भी आ रहा है, इसमें A और C आ रहा है, इसमें C और B आ रहा है। तो यहाँ पे हम अगर इनको ऐड भी करके देखें किसी रोज़ को या माइनस करके देखें रोज़ में या कॉलम में, तो कोई वो हम इसको कहीं मतलब इक्वल नहीं बना सकते। तो हम क्या करेंगे फिर इसमें क्या करूँगी मैं कि जो फर्स्ट वाली रो है इसमें देखिए C नहीं आ रहा है, तो मैंने इसको C से मल्टीप्लाई करा देना है। इसमें क्या चीज़ स्किप है, रो में B ही नहीं है, तो मैंने इसको B से मल्टीप्लाई कराया। इसमें देखो क्या स्किप है, C A नहीं है, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई करा दिया A के साथ। आपने जिसको मल्टीप्लाई करवाना है साथ-साथ उसको साथ ही डिवाइड भी करते जाना है और साथ आपने ये प्रोसेस लिख देना है कि किस रो के किससे मल्टीप्लाई कराया है। जो ऑपरेशन आपने करना है साथ उसको मेंशन करते जाना है। उसके बाद यहाँ पे देखो फर्स्ट कॉलम में देखो AC कॉमन हो रहा है, सेकंड में देखो AB कॉमन आ रहा है और थर्ड में देखो BC कॉमन आ रहा है। तो मैंने इनको कॉमन ले लिया, सही है, बाई कॉमन ले लिया। पीछे क्या रह जाएगा, ये हमारे पास डिटरमिनेंट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें, यहाँ पे देखिए ABC है, यहाँ पे देखिए A बन रहा है, ये B बन रहा है, ये C बन रहा है। पीछे क्या रह जाएगा, ABC, एक ABC पीछे रह गया और ये बाकी डिटरमिनेंट वैसे ही आ गया। नेक्स्ट आपने क्या करना, आपने इनको किसी 2 रोज़ का या कॉलम को सेम बनाना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे देखो तो आप अगर R1 में R2 को ऐड कर दो, अगर इसमें ऐड करो तो -1 हो जाएगा, इसमें इसको ऐड करो तो ये 1 ही आ जाएगा, 1 - 1 कर दोगे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि ये जो फर्स्ट रो है और जो थर्ड रो है ये आपस में इक्वल आ सकती हैं अगर यहाँ पे प्लस हो जाए, सही है, यहाँ प्लस हो यहाँ माइनस हो जाए। तो फिर हमने क्या करना है, तो ये तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, बट यहाँ भी एक और काम भी कर सकते हैं कि अगर हम R1 में ऐड कर दें R2 को R3 को, अगर इसको इसमें ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा, R3 क्या हो जाएगी 1 माइनस सॉरी ऐड करेंगे ना 1 - 1 0 हो जाएगा, -1 + 1 0 और 0 + 0 तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो जो R3 है हमारे पास बन रही है वो 0 हो गई है, इसलिए जिसका डिटरमिनेंट है वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखिए, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए A कॉलम 1 1 आ रहा है, हम एक काम कर सकते हैं कि जो C1 है उसमें ऐड कर दो C2 को, सही है, यहाँ पे C2 को ऐड कर देंगे तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे LMN प्लस के साथ आ रहा है, इसमें भी सेम टर्म्स आ रही थी। जो पहला कॉलम है उसमें से हमने इसको कॉमन ले लेना है, सही है। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 1 रह जाएगा, यहाँ पे देखिए फर्स्ट कॉलम और जो थर्ड कॉलम है सेम है, यहाँ से इसका डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, और यहाँ पे देखिए 1 1 आ रहा है, यहाँ पे P का स्क्वायर, Q का स्क्वायर, R का स्क्वायर और यहाँ पे ये लिखिए यार। अगर यहाँ पे हम एक काम कर दें कि इसको मल्टीप्लाई करा दें PQR से, सही है, तो यहाँ से QR कैंसिल हो जाएगा और पीछे P आ जाएगा तो P का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे भी सेम मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे Q आ जाएगा, Q का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कराएंगे PQR से, यहाँ पीछे क्या रह जाएगा, R और R ये है स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 2 कॉलम सेम हो जाएंगे। मैंने क्या किया है, इसको मल्टीप्लाई भी करा दिया और डिवाइड भी करा दिया PQR से, सही है। ये PQR है, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएंगे, P का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे Q का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे R का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए C2 और C3 जो है सेम आ गए हैं दोनों कॉलम, तो ये हमारे पास डिटरमिनेंट जो है वो 0 हो जाएगा। सेकंड फिफ्थ वाला पार्ट देखें इसका, इसमें आप देखें तो आपने इसको क्या काम कर सकते हैं कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे x भी कॉमन आ रहा है R3 में और सॉरी C3 में, और क्या चीज़ कॉमन आ रही है, अगर आप C और x कॉमन ले लो, यहाँ पे 1 रह जाएगा, यहाँ पे 3 रह जाएगा, यहाँ पे 5,
तो फिर आपके पास C2 और C3 जो है वो कॉमन आ जाए, वो सेम हो जाएंगे, तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 हो जाएगा। तो वो मैंने काम किया कि और C3 में से CX को कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पे देखिए ये C3 और 2 जो है कॉलम जो है वो हमारे पास सेम आ गए हैं, तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हम पार्ट देख लेते हैं। इसमें देखें तो यहाँ पे अगर हम ये काम कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ये P का प्लस का P आ रहा है, ये माइनस का P आ रहा है, सही है। ये प्लस का Q है, ये माइनस का Q है। ये माइनस का R है, ये प्लस का R है। हम क्या कर सकते हैं कि R1 में ऐड कर सकते हैं, C1 में ऐड कर सकते हैं, C2 और C2 को अगर ऐड कर दिया, हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो ये देखिए प्लस माइनस का टर्म्स आ रही थी, ये सारी कैंसिल हो जाएंगी। इसमें भी देखिए Q का प्लस का Q है, माइनस का Q है, माइनस का आ रहा प्लस का आ रहा, माइनस का भी प्लस का P। तो फर्स्ट कॉलम जो है वो हमारे पास 0 हो जाएगा, तो इसकी वजह से जो डिटर्मिनेंट है वो 0 हो जाएगा। या आप अपने साथ मेंशन कर देना क्योंकि C1 जो है वो 0 है। नेक्स्ट देखें इसका पार्ट। इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर आप देखो यहाँ पे तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं कि इसको अगर मल्टीप्लाई करा दें x के साथ, फर्स्ट वाले कॉलम को इसको y के साथ करवा दें और इसको z के साथ करवा दें, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है फर्स्ट टर्म में, देखो इसमें y नहीं है, इसमें z नहीं है। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करा दिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ से कॉमन ले लिया, फर्स्ट रो से एक्स वाई जी को कॉमन ले लिया है, सही है। इसमें से या फिर अब ऐसे करो, जब इसको मल्टीप्लाई कराया तो ये एक्स बाई एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये वाई बाई वाई कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, ये जी बाई जी 1 हो जाएगा, सही है। उसके बाद ये जो रो 1 है उसमें से अपने एक्स वाई जी कॉमन ले लेना है, तो ये पीछे क्या रह जाएगा, 1 1 1 आ जाएगा। एक्स वाई जी से एक्स वाई जी कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे देखो हमारे पास C1 R1 और R3 जो है वो सेम आ गए हैं, तो इसलिए जो इसका डिटर्मिनेंट है वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें हमने प्रूव करना है कि ये जो इसका डिटर्मिनेंट है इसके इक्वल आता है। अब यहाँ पर देखिए तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए कि 1 1 चाहिए, और यहाँ पे b का स्क्वायर, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, और यहाँ पे क्यूब्स चाहिए। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे a का क्यूब चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें R1 को मल्टीप्लाई करा दें a से, 2 को करा दें b से, और 3 को करा दें c से। तो यहाँ पे इनके क्यूब्स बन सकते हैं, यहाँ पे इसका स्क्वायर बन सकता है। तो ये जब मैंने इसको मल्टीप्लाई कराया, साथ डिवाइड भी करा दी, साथ मल्टीप्लाई करवा दी। अब यहाँ पे देखो तो ये तीनों में कॉमन आ रहा था, ए बी सी, मैंने इसको क्या कर लिया है, कॉमन ले लिया है C1 में से, पीछे क्या रह जाएगा, 1 1 1 रह जाएगा कॉमन। उसके बाद देखें ये चीज़ जो हमारे पास आई है, ये हमारे पास जो हम राइट हैंड प्रूव करना सेम वो चीज़ बन गई है, तो ये इसके इक्वल प्रूव हो जाएगी, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद इसमें हमने इसको डिटरमिनेंट को 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखें क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, C1 में से आप कॉमन ले सकते हैं 2, आपने वो कॉमन ले लेना है, सही है। उसके बाद अगर आप देखें C2 और C3 को, यहाँ पे भी हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे C2 माइनस C1 कर दो, सही है। आपने नेक्स्ट क्या करना है, C2 माइनस C1 कर देना है, तो ये यहाँ क्या रह जाएगा, B रह जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे B, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे C रह जाएगा। फिर आपने क्या करना है कि C3 माइनस C1 कर देना है, सही है। तो ये हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पे देखिए माइनस का A प्लस का A कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे एक B रह जाएगा और यहाँ पे भी B रह जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे मैं ये एक कैंसिल हो जाएगा, B से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक C रह जाएगा। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, C2 में से B को कॉमन ले सकते हैं, C3 में से C को कॉमन ले सकते हैं। तो पीछे क्या रह जाएगा, ये तो यहाँ पे देखें तो यहाँ 1 1 आ जाएगा, यहाँ पे देखें तो जो C2 और C3 है सेम आ गए, तो ये इसका जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल आ जाएगा 0। साथ आपने रीजन बतानी है कि C2 इक्वल है C3 के, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपने क्या प्रूव करना है कि जो इस चीज़ का डिटर्मिनेंट आ रहा है वो इक्वल आ रहा है इस चीज़ के। तो अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हमें 25 चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखें तो जो सेकंड कॉलम है उसमें क्या आ रहा है, यहाँ पे अगर आप ये रो और ये कॉलम देखें तो यहाँ पे देखिए जी 5 कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे देखिए यहाँ से हम 5 कॉमन ले सकते हैं, सही है। तो हम वो नेक्स्ट देख लेते हैं। आपने कॉलम 2 से 5 कॉमन ले लेना, सही है। उसके बाद अगर आप देखो तो ये जो रो 2 बन रही है, इससे भी 5 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से भी हमने 5 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे देखिए आपने जो यहाँ पे प्रोसेस करना है उसको साथ साथ स्टेप बाय स्टेप लिखना दिया है। तो ये 5 5 25 और ये सेम ऐसे आ जाए। ये भी यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड बन रही है। इसका सेकंड वाला पार्ट देखिए, उसमें हमने क्या करना है कि इस चीज़ को प्रूव करना है इस चीज़ की। अब यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में हमें चाहिए 3A प्लस B। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो अगर आप कॉलम 1 में ऐड कर देते हो कॉलम 2 और कॉलम 3 को, तो ये बन जाएगा 3A प्लस B, सही है।
आपने क्या करना है, कॉलम 1 में पुट कर देना है कॉलम 2 को और 3 को भी। अगर आप इनको पुट कर देते हो, यहाँ पे ऐड कर देते हो, तो यहाँ पे देखोगे ये 3a प्लस बी बन जाएगा। यहाँ पे 3a प्लस बी, ये भी 3a प्लस बी आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, कॉलम 1 से कॉमन ले लेना 3a प्लस बी को, फिर पीछे क्या रह जाएगा, 1 1 1 रह जाएगा। फिर आपने क्या करना है, इसको एक्सपेंड कर लेना है विद रिस्पेक्ट टू रो 1। सही है, जब इसको एक्सपेंड करोगे तो 1 आ जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा, ये a प्लस बी और ये b आ रहा है a प्लस बी, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर हो जाएगा, माइनस a आ जाएगा, फिर माइनस का a आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, नेक्स्ट देखें तो कौन सा टर्म पीछे रह जाएगी। अब इसको 1 को मल्टीप्लाई करा देंगे इसके साथ a प्लस बी, और 1 को मल्टीप्लाई करा देंगे माइनस a के साथ, तो ये वाली टर्म आ जाएगी। सही है, नेक्स्ट में फिर क्या आएगा, प्लस का a आ जाएगा, a माइनस a प्लस बी। फिर क्या करना, आपने ये जो स्क्वायर आ रहा है स्क्वायर को ओपन कर लेना है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये माइनस a स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस a को अंदर आपने, अगर यहाँ पे देखो तो ये प्लस का a है, माइनस के कैट हो जाएगा, फिर आपने माइनस a को मल्टीप्लाई कराना है तो माइनस का a भी आ जाएगा। नेक्स्ट में देखिए आप, एक तो आपने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा देना पहले, तो ये माइनस का a माइनस का b हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस का a माइनस का a कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस का स्क्वायर है, ये माइनस का स्क्वायर है, तो यहाँ पीछे रह जाएगा b का स्क्वायर प्लस 2ab, और ये माइनस का a b आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का a b। अब ये माइनस का a b 2 बार आ रहा है, तो ये 2 माइनस का a b हो जाएगा, और ये प्लस का 2ab, ये कैंसिल हो जाएंगे, पीछे रह जाएगा b का स्क्वायर, और साथ का टर्म आ रही है 3a प्लस b। तो यही राइट हैंड साइड हमारे पास आ गई है, यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसमें हमें प्रूव करना है कि इसका डिटरमिनेंट इसके इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पे हमें एक तो एक्स वाई सी चाहिए, सही है, उसके बाद हमें एक्स के वाई के जी के, तो हम क्या करें यहाँ पे कि एक्स के हो जाए, तो हम अगर रो 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करा दे, वाई को मल्टीप्लाई करा R2 के साथ, और जी को मल्टीप्लाई करा देंगे R3 के साथ। तो इसको जो चीज़ मल्टीप्लाई करानी है आपने उसको बाई डिवाइड के भी लिख देनी है। सही है, एक्स वाई जी बाहर आ जाएगा। उसके बाद अगर आप देखो तो एक्स वाई जी ये C1 में कॉमन आ रहा है, तो आपने इसको यहाँ से कॉमन ले लेना है, तो पीछे 1 1 1 रह जाएगा। उसके बाद अभी आप देखो, इसको देखो और इसको देखो, यहाँ पे जो यहाँ पे C1 है वो C3 आ रहा है, और जो यहाँ पे C2 है और ये C1 आ रहा है, और यहाँ पे C3 यहाँ C2 आ रहा था। हम क्या करते हैं, इनके कॉलम को थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं ताकि इनकी जो प्लेसमेंट है वो सही हो जाए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, C1 को रिप्लेस कर दिया है C2 के साथ, C3 के साथ। सही है, पहले आपने क्या करना है, C1 को कर देना रिप्लेस C3 के साथ कर देना है। तो जब हम रिप्लेस करेंगे तो साथ क्या आता है, इसका रूल है डिटरमिनेंट करके माइनस बाहर आ जाता है, वो माइनस आ गया। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, C2 को रिप्लेस कर देना C3 के साथ, फिर एक पर माइनस आएगा, तो ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, और यही हमारे पास आ रही थी राइट हैंड साइड है, इसी को हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट पार्ट हम वो देख लेते हैं। इसमें सिंपल आपने क्या करना है कि आपने डिटरमिनेंट का एक्सपेंड कर लेना है R1 के लिहाज से या C1 के लिहाज से। अगर आप R1 के लिहाज से देखो तो m प्लस एन इंटू क्या आ जाएगा, n प्लस एल और n प्लस एम मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस आ जाएगा, माइनस एन एम आ जाएगा। सही है, ये देखिए यहाँ पे। उसके बाद क्या आएगा, माइनस का l आ जाएगा, m मल्टीप्लाई l प्लस एम माइनस का एन एम, ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद लास्ट वाला ए प्लस का l एन एम माइनस एन इंटू एन प्लस एल, ये आ जाएगा। इसके बाद आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लेना है, और माइनस एन एम वैसे आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, एम को अंदर मल्टीप्लाई करा लेना है, और यहाँ पे भी आपने माइनस एन को मल्टीप्लाई करा देना, ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे देखिए प्लस एन एम है, ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट अगर आप देखें यहाँ पे जो माइनस यहाँ पे आ रहा था, उस माइनस को भी आपने मल्टीप्लाई करा दिया। इसके बाद ये जो m आ रहा था इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करा दें, और फिर एक बार ये n है इसको मल्टीप्लाई करा दें, तो ये चीज़ आ जाएगी। बाकी टर्म्स वैसे आ जाएंगी। यहाँ पे देखिए जो टर्म्स कैंसिल हो रही है आपने इनको कैंसिल कर देना है, तो ये सारी कैंसिल हो रही है, इनको कैंसिल कर दिया, पीछे क्या रह जाएगा, एन एम एल। एक बार ये आ रहा है, ये 2 बार 3 4 4 बार आ रहा है, इसको 4 बार लिख लेंगे, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4 देखें, उसमें हमने सिंपल क्या किया, R1 के लिहाज से इसको एक्सपेंड कर दिया, तो ये आ जाएगा y इंटू वाई का स्क्वायर माइनस 0
-1 ये रहा, तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, एक्स वाई माइनस का 0 आ जाएगा। उसके बाद प्लस का y इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई, ये चीज़ आ जाएगी। फिर यहाँ से y का क्यूब बन जाएगा प्लस एक्स वाई प्लस एक्स का क्यूब माइनस एक्स वाई, ये पॉजिटिव टर्म है, ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब, यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट पार्ट इसका देख लिया, उसमें भी आपने सिंपल क्या करना है, एक्सपेंड कर देना है इसको c1 के लिहाज से या फिर r1 के लिहाज से। अगर r1 के लिहाज से करें तो ये r cos थीटा आ जाएगा, यहाँ पे cos थीटा माइनस 0 हो जाएगा। उसके बाद माइनस का 1 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस 0, ये सारा टर्म 0 हो जाएंगी। नेक्स्ट है माइनस साइन थीटा, 0 माइनस का r साइन थीटा, ये चीज़ आ गई। उसके बाद आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करा दो, ये बन जाएगा r cos स्क्वायर थीटा और ये माइनस माइनस प्लस का r साइन स्क्वायर थीटा। r को यहाँ से कॉमन ले लेंगे, इसी का रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी है, ये इक्वल होता है 1 के, तो यहाँ से ये आ जाएगा इक्वल टू r, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड से में इसी को हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट देखें इसका सैम्पल पार्ट, इसमें क्या किया है, सेम वही, इसको r1 के लिहाज से एक्सपेंड कर लिया, ए आ जाएगा इंटू सी प्लस ए, ये भी आ रहा है सी प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी, ये चीज़ आ जाएगी। माइनस का बी, ये कॉलम छोड़ देना, ये रो छोड़ देनी है, तो बी प्लस सी सी प्लस ए, ये आ जाएगा, माइनस आ जाएगा इंटू ए प्लस बी, ये 2 बार आ रहा है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस सी लिखना है, फिर यहाँ बी प्लस सी का स्क्वायर आ जाएगा माइनस सी प्लस ए प्लस बी, ये आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर को ओपन कर लेना, सिंपल सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2ac माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा दो, अभी नहीं कराना, पहले इसको मल्टीप्लाई करा लो। इसको मल्टीप्लाई कराना, ए बी आ जाएगा प्लस ए सी आ जाएगा, बी का स्क्वायर प्लस बी सी आ गया। उसके बाद आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेना है, ये आ जाएगा बी सी प्लस बी ए प्लस सी का स्क्वायर प्लस सी ए। फिर आपने इसके स्क्वायर को ओपन करा लेना है, माइनस को बाहर रहने देना है, जब वो स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा। नेक्स्ट क्या करना है, आपने b प्लस सी के स्क्वायर को ओपन करवा लिया, माइनस लिखना है, और ये जो 2 टर्म्स मल्टीप्लाई है और इनको मल्टीप्लाई करवा देना है, यहाँ तक होगा। फिर आपने क्या करना है, ये जो माइनस आ रहा है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो हर टर्म के साथ माइनस आ जाएगा। फिर सेम यहाँ पे जो माइनस आ रहा था इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करवा देना, ये सी जो माइनस है इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करवा देना, तो हर टर्म के साथ अंदर वाली के साथ माइनस आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पे ए को अंदर आपने मल्टीप्लाई करवा देना, सही है, ए सी बन जाएगा प्लस ए का क्यूब प्लस 2a स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए बी का स्क्वायर माइनस ए बी सी, ये आ जाएगा। फिर आपने माइनस बी को अंदर मल्टीप्लाई करा देना और ऐसे ही आपने सी को मल्टीप्लाई करा देना। तो यहाँ पे देखोगे तो ये टर्म जो है वो सारी तकरीबन कट हो जाएंगी, जस्ट रह जाएगा पीछे ए का क्यूब बी का क्यूब सी का क्यूब और क्या रह जाएगा माइनस ए बी, 3 बार, एक बार ये आ रहा है, एक बार ये आ रहा है और एक बार ये आ रहा है, तो माइनस का 3ab, बाकी जो सारी टर्म्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। यही हमारे पास राइट हैंड साइड थी जो हमने प्रूव करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें हमने इस चीज़ के इक्वल प्रूव करना है। तो इसमें देखें तो पहले क्या बन रहा है, यहाँ पे इसकी राइट हैंड साइड देखा तो a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा बनता है। यहाँ पे हम ये कम कर सकते हैं कि c1 में ऐड कर दे c2 को और c3 को, तो ये चीज़ बन सकती है यहाँ से ना, नहीं सॉरी, आपने क्या करना है r1 में ऐड कर देना है r2 को भी r3 को भी। तो यहाँ पे देखिए तो ये क्या चीज़ बन रही है, a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा बन जाएगा, सही है। फर्स्ट कॉल रो में a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, r1 में ऐड कर देना है r1 को भी और 2 को भी और 3 को भी, तो ये चीज़ बन जाएगी, ये चीज़ आ जाएगी। फिर नेक्स्ट क्या करना है, आपने r1 में से a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा को कॉमन ले लेना है। उसके बाद आपने इसको r1 के लिहाज से एक्सपेंड कर लेना है, तो 1 आ जाएगा, b प्लस लैम्डा सी प्लस लैम्डा आ जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा बी सी आ जाएगा, और माइनस 1 आ जाएगा इंटू क्या आ जाएगा b इंटू सी प्लस लैम्डा और माइनस का बी सी आ जाएगा, ये आ गया। फिर आपने क्या करना है, इस कॉलम को छोड़ देना, इस रो को छोड़ देना है, तो बी सी माइनस सी इंटू बी प्लस लैम्डा ये आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना है और फिर माइनस का बी सी, माइनस लगाएंगे, इसको बी को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे और साथ में माइनस बी सी लिख देंगे, और यहाँ पे भी सी को अंदर मल्टीप्लाई कराना है। यहाँ पे देखो तो ये जो प्लस का बी सी ये माइनस का बी सी कैंसिल हो जाएंगे, ये भी सी बी है प्लस का ये माइनस का और ये बी सी प्लस का है और ये माइनस का, ये कैंसिल हो जाएंगे। पीछे क्या रह जाएगा, यहाँ पे देखिए तो ये बी लैम्डा प्लस सी लैम्डा प्लस लैम्डा का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस का बी लैम्डा आ जाएगा और यहाँ से
आ जाएगा माइनस का सी लैम्डा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस का बी लैम्डा, ये माइनस का है, ये प्लस का सी लैम्डा है और ये माइनस का है। तो पीछे क्या रह जाएगा लैम्डा का स्केयर और ये चीज़ आ जाएगी। यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट इसका पार्ट देखें तो यहाँ पे जिसकी राइट हैंड साइड में देखें तो हमें क्या चाहिए एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जी माइनस एक्स। तो हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम बना सकते हैं एक्स माइनस वाई माइनस एक्स बना सकते हैं। यानी कि अगर हम R2 में से माइनस कर दें R1 को तो वाई माइनस एक्स बन जाएगा। और यहाँ पे हम वाई माइनस जी माइनस एक्स भी बना सकते हैं, क्योंकि हमें जी माइनस एक्स भी चाहिए ना, तो हम यहाँ पे हम जी माइनस एक्स भी बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे कि R3 में से माइनस कर देंगे R1 को। तो वही काम जी की आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है और आपने फिर क्या करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके आपने क्या करना है R2 माइनस R1 कर देना है, R3 माइनस R1 कर देना है। तो ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद देखिए आपने इसको R1 के लिहाज से एक्सपेंड कर देना है। तो इसको या आप तो C1 के लिहाज से भी कर सकते हो या R1 के लिहाज से भी कर लो। और आप इसको C1 के लिहाज से करते हो तो ये आ जाएगा, पीछे के रह जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दो माइनस ये आ जाएगा। सही है, तो ये चीज़ आ गई। उसके बाद यहाँ पे देखो ये भी 0 है, ये भी 0, तो अगर जो दोनों हमारे पास टर्म्स होंगी वो 0 हो जाएंगी। यहाँ पे देखें तो ये आ रहा है जी का स्केयर माइनस एक्स का स्केयर। ये फार्मूला बनता है जी माइनस एक्स और जी प्लस एक्स आ जाएगा इसकी जगह पे। और यहाँ पे देखिए माइनस लगा देंगे और ये टर्म वैसे आ जाएगी वाई का स्केयर माइनस एक्स का स्केयर। इसको हम लिख सकते हैं वाई माइनस एक्स और वाई प्लस एक्स, ये फार्मूला होता है। उसके बाद आप यहाँ पे दोनों में देखो तो क्या चीज़ कॉमन आ रही है, वाई माइनस एक्स कॉमन आ रहा है। यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। उसके बाद जी माइनस एक्स भी कॉमन आ रहा है दोनों में, वो आपने कॉमन ले लिया। पीछे क्या रह जाएगा जी प्लस एक्स और वाई प्लस एक्स। माइनस माइनस को अंदर आपने मल्टीप्लाई करा देना है, तो ये हो जाएगा माइनस का वाई माइनस का एक्स। यहाँ पे देखें प्लस के एक्स और माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे जी माइनस वाई रह जाएगा। अगर आप इसकी राइट हैंड साइड देखो तो वहाँ पे ना हमें जो चाहिए है वो यहाँ पे हमें चाहिए है वाई माइनस एक्स माइनस वाई। सही है, यहाँ पे हमें एक्स माइनस वाई चाहिए और यहाँ पे हमें ये बन रहा है जी माइनस वाई, बट यहाँ पे हमें वाई माइनस जी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें से ये जो फर्स्ट वाला फैक्टर है इसमें से माइनस को वाई कॉमन लेंगे, माइनस को 1 कॉमन लेंगे, यहाँ पीछे क्या रह जाएगा एक्स माइनस वाई। जब इसमें से इस फैक्टर में से माइनस को कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा वाई माइनस जी बन जाएगा। माइनस यहाँ से भी आए, यहाँ से भी आए, वो प्लस हो देंगे, तो ये इसकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। नेक्स्ट इसका पार्ट देख लेते हैं। उसमें अगर आप इसकी राइट हैंड साइड में देखो आपको क्या चाहिए, एक्स प्लस वाई प्लस सी चाहिए। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, R1 में अगर आप ऐड कर दो R2 को तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई जी प्लस जी बन जाएगा, यहाँ पे भी R1 में बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा। आपने उसको पहले सबसे पहले ऐड कर देना है। फिर आपने क्या करना है, R1 में से कॉमन ले लेना है एक्स प्लस वाई प्लस जी को, यहाँ 1 रह जाएगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने C2 में से माइनस कर देना C1 और ऐसे ही C3 में से माइनस कर देना है C1 को कर देना है। तो यहाँ पे जब इसमें से इसको माइनस करोगे 0 हो जाएगा, वाई माइनस एक्स आ जाएगा, वाई का स्केयर माइनस एक्स आ जाएगा। जब C3 में से मैं C1 को माइनस करोगे 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, जी माइनस एक्स आ जाएगा, जी का स्केयर माइनस एक्स का स्केयर ये आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको एक्सपेंड कर देना है R1 के लिहाज से, ये वैसे आ जाएगा, यहाँ पे 1 ये 1 आ जाएगा। उसके बाद आपने वाई माइनस एक्स आ जाएगा इंटू जी का स्केयर माइनस एक्स का स्केयर, ये आ गया, माइनस से आ जाएगा सी माइनस एक्स और वाई का स्केयर माइनस जी का स्केयर, ये आ गया। फिर यहाँ जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था कि जी का स्केयर माइनस एक्स का स्केयर को हमने क्या लिख लिया था, जी माइनस एक्स और जी प्लस एक्स लिख लिया था। और उसके बाद ये जो वाई का स्केयर है माइनस सी का स्केयर, इसको लिख सकते हैं वाई माइनस सी और वाई प्लस सी। फिर उसके बाद आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन दोनों फैक्टर्स में क्या आ रहा है, वाई माइनस सी ये भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, और यहाँ पे भी वाई माइनस एक्स ये भी आ रहा है, ये भी वाई माइनस एक्स आ रहा है, इसको यहाँ से कम ले लेंगे। और जी माइनस एक्स ये भी आ रहा है, यहाँ पे भी जी माइनस एक्स आ रहा है, इसको कम ले लेंगे। पीछे रह जाएगा जी प्लस एक्स आ जाएगा और यहाँ पे माइनस इंटू जी माइनस एक्स है, माइनस को मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस वाई माइनस एक्स, माइनस का ये एक्स है प्लस के एक्स से कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमने भी क्या करना है, हम जो फैक्टर यहाँ पे रहेंगे ना, ये यहाँ पे जो फैक्टर रहेंगे वो एक्स माइनस वाई है, यहाँ से माइनस को कम ले लेंगे। और यहाँ पे भी जो वाई माइनस जी चाहिए, यहाँ से माइनस को कम लेंगे, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी राइट हैंड साइड के इक्वल। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करना है, हमें ए और बी की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे हमने निकालने हैं को फैक्टर निकालने हैं, इनके A13 A23 और A33 और A का मॉड निकालना है। ये हमारे पास A है, अब हमने निकालना है A13। तो आपको फैक्टर कैसे निकालते हैं, मैंने थ्योरी में बताया, -1 की पावर आ जाएगी, I क्या 1 है और J क्या 3 है, 1 + 3 आ जाएगा। उसके बाद A13 निकाल रहे हैं ना, ये चीज़ निकाल रहे हैं, इसका कॉलम ये कॉलम छोड़ दोगे और ये रो छोड़ दोगे। सही है, यहाँ आ जाएगा 0 -5 -2 -2 इसको इस डिटरमिनेंट को ओपन कर लेते हैं, 0 हो जाएगा 0 माइनस का आ जाएगा 10।
तो अब यहाँ देखिए -1 की पावर इवन आ रही है, तो ये हमारे पास +1 हो जाएगा और यहाँ पे -10 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 2-3 निकालना है ना, अब 2-3 निकालना है, 2-3 कौन-सा होता है, ये वाला एलिमेंट बन रहा है। तो आपने क्या करना है, -1 की पावर 2 + 3 आ जाएगा, उसके बाद आपने ये वाला 2-3 ये एलिमेंट बन रहा है, इस रो को छोड़ देना, इस कॉलम को छोड़ देना, पीछे क्या आ जाएगा 1-2 और -2 माइनस का 2 आ जाएगा। फिर आपने इसको ओपन कर लेना, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस फार्मूला वाला और माइनस ये प्लस का 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस की पावर इवन ऑड आ रही है, तो ये माइनस यहाँ बच जाएगा और यहाँ प्लस का 2 आ जाएगा, तो -2 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपने HCC की वैल्यू निकालनी है। अब HCC कौन से नंबर बन रहा है, ये नंबर बन रहा है ना, तो आपने ये रो छोड़ देनी, ये कॉलम छोड़ देनी, ये पीछे रह जाएगा 1 2 0 -5 और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें माइनस का 5 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस की पावर इवन आ रही है, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा और -5 इसका आंसर आ जाएगा। अब हमने निकालना है A का मोड, तो आपने क्या करना है, इसको 1 के लिहाज से एक्सपेंड कर लेना है, 1 आ जाएगा। उसके बाद इस रोज और इस कॉलम को छोड़ देना, ये इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा। फिर आपने माइनस का 2 लेना है, इस रो को, इस कॉलम को, इस रो को छोड़ दें, 0 0 -2 7 आ जाएगा। फिर आपने -3 लेना है, ये कॉलम और ये रो छोड़ दें, 0 -5 -2 माइनस का 2 आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। फिर आपने इसको ओपन कर लेना, माइनस का 35 ये 0 हो जाएगा, माइनस इनटू वैसे आ जाएगा, ये भी माइनस, ये भी 0 है, ये भी 0 हो जाएगा, माइनस का 3 ये 0 हो जाएगा, ये माइनस में प्लस का 10 और फार्मूले वाला माइनस का 10 आ जाएगा, -35 और ये इसको माइनस में प्लस का 30 हो जाएगा, 35 30 में से जब माइनस करेंगे 35 तो आंसर का आ जाएगा -5। तो ए का जो डिटरमिनेंट है वो आया है माइनस का 5। डी में हमने क्या करना है, बी पार्ट में बी हमें आपको मैट्रिक्स डिटरमिनेंट मैट्रिक्स से आपको एक दिया हुआ है, सही है। अब इसमें आपने निकालना है B31 B32 B33 और बी का डिटरमिनेंट निकालना है। अब B31 आपने निकालना है। अब 31 कौन सा बन रहा है, ये वाला 3 है, C1 ये बन रहा है, आपने ये कॉलम छोड़ देना, इस रो को छोड़ देना है, ये आ रहा है -2 5 -1 4 माइनस, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब यहाँ पे देखिए 3 + 1 कर दें 4 है, पावर इवन आ गया तो माइनस खत्म हो जाएगा, सही है। ये माइनस का 8 है, माइनस फार्मूले वाला, ये माइनस ये प्लस का 5, माइनस का 8 + 5 करेंगे तो इसका आंसर आता है माइनस का 3 आ जाता है। फिर हमने निकालना है B32 ये बन रहा है, इस कॉलम को छोड़ दें, इस रो को छोड़ दें, -5 -5 5 -3 4 आ जाएगा। आपने फिर इसके डिटरमिनेंट को सिंपल ओपन कर लेना, यहाँ पे देखिए पावर जो ऑड आ रही है तो इसका -7 आ जाएगा। फिर आपने इसके डिटरमिनेंट को ओपन करना है, तो ये हो जाएगा माइनस का 20 और प्लस का 15, तो -20 + 15 करेंगे तो इसका जो आंसर आता है -5 आता है, माइनस ये वाला प्लस का हो जाएगा 5। फिर हमने निकालना है A33, उसमें आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए A33 ये निकालना है, तो ये हमारे पास ये चीज़ बन रही है। तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस का -5 ये है और माइनस ये है, तो ये प्लस का 5 और माइनस का 6 कर देना है। तो फिर इसकी -1 की पावर क्या आ रही है, 6 आ रही है, इवन नंबर आ रही है, तो प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 5 -6 करेंगे तो माइनस का 5 का आंसर आएगा। फिर हमने क्या करना था, ए का डिटरमिनेंट निकालना है, इसको R1 के लिहाज से हमने एक्सपेंड कर लेते हैं, -5 आ जाएगा, उसके बाद माइनस का 2 प्लस का 4 ये आ गया, फिर माइनस माइनस प्लस का 2 आ जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 8 ये आ जाएगा, उसके बाद प्लस का 5 प्लस का 3 माइनस का 2 आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। फिर इसमें से इसको करो माइनस, तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 रह जाएगा, 3 - 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब माइनस का 10 4 + 5 -10 में से 9 को माइनस करते हैं तो इसका जो आंसर आता है -1 आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, उसमें आपने वैल्यू निकालनी है एक्स की। तो यहाँ पे आपने सिंपल क्या करना है, इसको R1 के लिहाज से एक्सपेंड कर लेना, आपको डिटरमिनेंट दिया हुआ है, इसको R1 के लिहाज से एक्सपेंड कर लो, 3 आ जाएगा, उसके बाद ये 0 हो जाएगा, प्लस का 4 ये आ गया, माइनस का 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस का 4x ये आ जाएगा, उसके बाद ये चीज़ में प्लस का x हो गया और ये माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस का 3x आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद इसको जब अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा 12, सही है, और ये माइनस का 4x आ जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, प्लस का 3x आ जाएगा, ये -4 -1 माइनस का 5x हो जाएगा और उसके बाद ये प्लस का 3x के माइनस का 5x प्लस का 12 और इस साइड पे इक्वल क्या आ रहा था माइनस का 30, तो इस साइड पे ये माइनस का 30 आ रहा है, जब इसको इक्वल दूसरी साइड पे ले जाएंगे प्लस का ये 30 हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे ये हो जाएगा 42। फिर आपने यहाँ पे इसका एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे आप इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दो,
बी क्या आ रहा है 5 आ रहा है, यहाँ पे फार्मूले में होता है माइनस, तो बी आ रहा है माइनस का 5, माइनस फार्मूले प्लस का 5 आ जाएगा, प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस फार्मूले वाला 4 इंटू वैसे आ जाएगा 45, सी की वैल्यू 45 है और ए की वैल्यू 3 है। अब यहाँ पे देखो तो ये 25 में से इतनी बड़ी रकम माइनस हो रही है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास एक्स की जो वैल्यू है वो अयोटा वाली फॉर्म में जा रही है, सही है। मतलब अयोटा यहाँ पे हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि कोई क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है जो हमें दिया हुआ है कोई अमाउंट की इसमें मिस्टेक है, तो आपने इसको यहाँ तक ही छोड़ देना है। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, इसमें आपने इसको एक्सपेंड कर देना R1 के लिहाज से, मैंने इसको एक्सपेंड किया ये आ गया। उसके बाद आपने एक्स को मल्टीप्लाई कराना, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 आ जाएगा। उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई, यहाँ से माइनस कम ले सकते हैं इस फैक्टर में से, ये माइनस में प्लस हो जाएगा। उसके बाद आपने एक्स माइनस 1 को मल्टीप्लाई करना है, एक्स प्लस 4 के साथ 3 आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे 3 वैसे रहने दें और माइनस को अंदर, माइनस को 2 माइनस 2 को मल्टीप्लाई कराएं तो ये आ जाएगा माइनस का 2x माइनस का 2 आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, सबको इकट्ठा लिख लेना चाहिए, इस ब्रैकेट को हटा दो, थ्री को अंदर मल्टीप्लाई कराती हो जाएगा 6 माइनस 6x माइनस का 6 ये आ जाएगा। इसके बाद जो लाइक टाइम उनको कैंसिल कर दो, प्लस का x माइनस का x प्लस का 4 माइनस का 4 और यहाँ पे आ रहा था यही चीज़ हो रही है, और ये प्लस का 6 है माइनस का 6 है। इसके बाद यहाँ पे x का स्क्वायर ये भी है, ये भी है, ये 2x का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 4x माइनस का 6 है तो माइनस का 2x आ जाएगा। यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 2x कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 1 पीछे रह जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू 0 आ रही है और यहाँ से क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। x की वैल्यू या तो 0 है या फिर हमारे पास 1 है, इसमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है। थर्ड पार्ट इसका देखिए, इसमें आपने सिंपल वही काम करना है कि आप उन्हें इसको एक्सपेंड कर लेना R1 के लिहाज से। जब एक्सपेंड करोगे तो ये चीज़ आ जाएगी, फिर इसको मल्टीप्लाई कराते जो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस 2x प्लस का 6 हो जाएगा प्लस 12 माइनस का 3x प्लस का 12 माइनस का ये कैंसिल हो जाएंगे, x का स्क्वायर और ये जो माइनस का 3 है माइनस का 3x है प्लस का 2 माइनस का 2x है माइनस का 5x प्लस 6 आ जाएगा। उसके बाद आपने इसके फैक्टर बना लेने, इसको ब्रेक कर दो, किस तरह ये 6 हो जाए, इनके यहाँ पे देखो तो इसको इसको ब्रेक इसमें कर सकते हो माइनस का 3x और माइनस का 2x में। यहाँ से x कॉमन ले लो, माइनस का यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा x माइनस 2, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2 पीछे रह जाएगा। अब देखो उनमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, दोनों फैक्टर में x माइनस 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, पीछे रह जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x की वैल्यू एक बार हो जाएगी x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू यहाँ पे 3 आ रही है, यहाँ पे 2 आ रही है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपने शो करना है कि ये चीज़ इसके इक्वल आती है। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, C1 में पुट कर देना है C2 को और C3 को, ये चीज़ बन जाएगी। उसके बाद देखें तो ये क्या चीज़ बन रही है, x प्लस 4 बन रहा है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है x प्लस 4 आ रहा है, आपने C1 में से x प्लस 4 कॉमन ले लेना, पीछे क्या रह जाएगा 1 1 आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने R2 में से माइनस R1 कर देना है और R3 में से भी माइनस R1 कर देना है, तो ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद आपने इसको एक्सपेंड कर देना C1 के लिहाज से, C1 के लिहाज से जब इसको एक्सपेंड करोगे x प्लस 4 वैसे आ जाएगा 1 आ जाएगा इंटू x माइनस 2 इसका स्केयर आ जाएगा और माइनस 0 आ जाएगा, बाकी ये दोनों हमारे पास टर्म 0 हो जाएंगी, तो ये सारा 0 हो जाएगा। उसके बाद देखें तो ये x प्लस 4 और ये x माइनस 2 और इसका होल का स्केयर आ रही है हमारे पास, राइट हैंड साइड में प्रूव करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमने फाइंड आउट करना है ए का ट्रांसपोज का मोड और इसका डिटर्मिनेंट और ए का ट्रांसपोज इंटू ए और इसका डिटर्मिनेंट। आपको ए दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसका ट्रांसपोज निकाल लेना। इसका ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, इसकी जो रो है इसको कॉलम में चेंज कर देना है, सेकंड में रो को सेकंड में कॉलम में चेंज कर देना है। इसके बाद आपने क्या चाहिए, आपको ए का ट्रांसपोज चाहिए, मतलब ए को मल्टीप्लाई करा देना ए के ट्रांसपोज के साथ। वो कैसे मल्टीप्लाई करवाते हैं, सिंपल आपने रो लेनी है, फर्स्ट रो लेनी है, उसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करा देना है। जब फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ और थर्ड एलिमेंट को थर्ड के साथ करवा देना है। फिर आपने फर्स्ट रो लेनी, इसको जो सेकंड कॉलम है इसके हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करा देना है। ऐसे ही आपने सेकंड रो लेनी है, उसके फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड रो को फर्स्ट उसके सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा। अब इसको ऐड करें तो ये 14 आ जाएगा, -9 + 2 करेंगे तो ये आ जाएगा -7 और यहाँ पे देखिए -9 + 2 करेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा और ये 14 हो जाएगा। अब ये अब बस मैट्रिक्स तो आ गया, अब आपने इसका डिटर्मिनेंट लेना है। सिंपल आप इसका डिटर्मिनेंट ले लो, वो क्या आ जाएगा, 14 को 14 से मल्टीप्लाई करो तो आता है 196 आता है, माइनस आपने कर देना माइनस का 49 आ जाएगा। तो 196 माइनस जब करेंगे 49 इसका जो आंसर आता है वो 147 आ जाता है। सेकंड में हमने क्या करना है, एक ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई कराना है, सही है, मल्टीप्लाई करा दी ये मैट्रिक्स आ जाएगा। उसके बाद आपने इसका क्या लेना है, डिटर्मिनेंट लेना है। वो कैसे लोगे, आपने इसको R1 के लिहाज से एक्सपेंड कर लेना है। 13 इंटू क्या हो जाएगा 50 - 1 आ जाएगा
प्लस का 4 आ जाएगा, उसके बाद ये माइनस का 40 माइनस का 9 आ जाएगा, प्लस का 9 और ये माइनस का 4 प्लस का माइनस का 45 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा 49 और ये माइनस का 49 और ये क्या हो जाएगा माइनस का 49। अब यहाँ पे देखो तो 49 कॉमन सब में आ रहा है, सही है। या फिर आप देखो यहाँ पे ये आ रहा था, इसको माइनस को बाहर लेके माइनस का 4 49 हो जाएगा माइनस का 9, ये माइनस का 4 और प्लस का 9 क्या हो जाता है 13 माइनस का 13, ये प्लस का 13 है और ये कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर का आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, उसमें हमने ये करना प्रूव कि एक जो ए है वो एक स्केयर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है। हमने प्रूव करना है कि जो के ए है वो इक्वल है के की पावर 3 ए का डिटरमिनेंट। हम लेट कर लिया ए को 3/3 ऑर्डर का, सही है। उसके बाद आपने इसको के से मल्टीप्लाई करा देना है, यानी कि हर रो के साथ के से मल्टीप्लाई करवा देना है। उसके बाद आपने इसका डिटरमिनेंट ले लेना है, ये आ जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो, डिटरमिनेंट की ये प्रॉपर्टी है कि आप उसके कैसे करोगे कि आप उसके एक कॉलम से एक बार आप फर्स्ट कॉलम से के को कॉमन ले लो, फिर आप सेकंड कॉलम से ले लो, फिर आप थर्ड कॉलम से ले लो। तो के कितनी बार आ रहा है 3 बार आ रहा है, तो के की पावर 3 हो जाएगी। बाकी ये हमारे पास डिटरमिनेंट आ रहा है किस चीज़ का आ रहा है, ए का आ रहा है। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड थी, ये हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, उसमें आपने फाइंड आउट करनी है लैम्डा की वैल्यू और ए और बी आपके पास क्या है सिंगुलर्स ने बताए हुए हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स सिंगुलर होते हैं, जिनका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, या जिनका आप ऐसे कर लो जिनका जो है डिटरमिनेंट वो 0 हो जाता है, सही है। जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता वो होते हैं, सही है, जिनका उनका डिटरमिनेंट 0 हो जाता है। जब डिटरमिनेंट 0 हो जाता है तब उनका जब इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं कि इन्वर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। अब जब डिवाइड में उसका डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा तो जाहिर है फिर हम उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है जी जो हमारा मैट्रिक्स है उसका जो डिटरमिनेंट है वो 0 के इक्वल है, तो हमने इसको इक्वल रख लेना 0 के इक्वल। नेक्स्ट क्या करना है, आपने इसको R1 के लिहाज से एक्सपेंड कर लेना, 4 आ जाएगा इंटू लैम्डा माइनस का 18 माइनस का 2 आ जाएगा 7 माइनस का 12 आ जाएगा प्लस का 3 21 माइनस 2 लैम्डा, ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर आपने 4 को मल्टीप्लाई अंदर कर दिया, यहाँ पे 7 माइनस 12 करेंगे माइनस का 5 आ जाएगा और यहाँ पे 3 21 करेंगे 63 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का माइनस का 6 लैम्डा आ जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, प्लस का 10 हो जाएगा। उसके बाद आप देखते हो तो ये आ रहा है 73 आ रहा है माइनस का 72 आ रहा है, तो यहाँ पे 1 रह जाएगा और 4 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा करेंगे तो माइनस का 2 लैम्डा। यहाँ से हमने लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो लैम्डा के इक्वल दूसरी साइड पे ले देंगे, प्लस का 2 लैम्डा हो जाएगा। लैम्डा यहाँ से हमने क्या करेंगे दोनों साइड पे 2 से डिवाइड कर देंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1/4। सेकेंड पार्ट देखिए, क्योंकि हमारे पास जो बी है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है इसलिए इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको R1 के लिहाज से हमने एक्सपेंड कर लेना है, एक्सपेंड किया ये वाला। आप जाहिर अब तक तो आप लोगों को एक्सपेंड करना आते हो, आगे होगा। यहाँ पे देखिए तो क्या बन रहा है, ये 2 लैम्डा प्लस 8 प्लस 5 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0, 5 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा 7 लैम्डा हो जाएगा और ये 8 प्लस 28 हो जाएगा। जब ये 28 इक्वल को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस का 28 हो जाएगा। अब इस साइड पे देखिए क्या आ रहा है 7 आ रहा है, तो 7 साइड पे डिवाइड कर देंगे तो लैम्डा की वैल्यू जो आएगी वो माइनस का 4 आ जाएगी। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10, उसमें हमने क्या करना है ए जो मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है और हमने शो दैट ये करना है कि ए का इन्वर्स और मैट्रिक्स ऑफ ए इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद ऑर्डर 3 के इक्वल है। ए हमें ये दिया, अब हमने इसका क्या निकालना है, सबसे पहले इसका हम निकालेंगे डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो अगर इसको R1 के लिहाज से एक्सपेंड करें तो ये हमारे पास 1 इंटू ये 0 माइनस का 16 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा और उसके बाद ये हो जाएगा 0 माइनस का 20 और ये 1 आ जाएगा और ये माइनस का 20 प्लस 0 हो जाएगा। तो जब इसको करते हैं -16, ये प्लस का 40 हो जाएगा, माइनस का 20 आ जाएगा, 40 माइनस 20 20 आ जाएगा, 20 माइनस 16 करेंगे तो इसका जो आंसर आता है 4 आता है। यानी कि ये जो क्योंकि ये मैट्रिक्स जो है इसका जो डिटरमिनेंट है वो नॉन जीरो है तो इसलिए हम इसका इन्वर्स जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब हमारे पास फार्मूला क्या होता है इन्वर्स फाइंड आउट करने का, जॉइंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब हमने ए का डिटरमिनेंट तो निकाल लिया बट हमारे पास जॉइंट नहीं है मैट्रिक्स ए का, सही है। अब मैट्रिक्स ए जो है वो 3/3 ऑर्डर का है, तो इसका अर्जेंट कैसे निकालते हैं कि आपने कोफैक्टर्स का एक मैट्रिक्स निकालना है, सही है ऐसा, और इसका ट्रांसपोज लेना है तो वो क्या आ जाता है मैट्रिक्स ए का अर्जेंट आ जाता है। अब आपको कोफैक्टर निकालने तो आते ही होंगे, मैंने निकाले हुए, आप उनको एक बार देख लें, मैं एक बार बता देती हूँ थोड़ा सा उनका।
अगर आपने फर्स्ट इसका कोफैक्टर 1 1 निकालना है तो अगर आप देखो ए मैट्रिक्स को, हमारे पास ये मैट्रिक्स आ रहा है। अब आपने निकालना है A11, माइनस की पावर आ जाएगी 1 + 1 2 हो जाएगा, उसके बाद फ़ोन से पीछे डिटरमिनेंट रह जाएगा 0 4 4 0 का, तो ये चीज़ आ जाएगी, ये आ जाएगी, सही है? ये 0 हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा, -1 की पावर 2 आ रही है, ये इवन नंबर आ रहा है जिसकी जो यहाँ पे जो माइनस है वो -1 चेंज हो जाएगा प्लस में, क्योंकि पावर पावर जो आ रही है वो इवन आ गई है। ये 0 माइनस का 16, तो इसका जो आंसर आता है वो -16 आता है। ऐसे ही आपने सारे को फैक्टर निकाल लेने हैं सारे, सही है? ये मैंने यहाँ पे निकाले हैं, आप एक बार देख लें। ये सारे हैं। फिर आपने क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ आ गई हैं, इनकी वैल्यूज़ को आपने ये जो मैट्रिक्स है यहाँ पे पुट कर देना है, सही है? फिर आपने इसका ट्रांसपोज़ ले लेना, तो यहाँ पे आपका आप लोगों का आ जाएगा एडजॉइंट आ जाएगा ए का। तो फाइनल जो मैट्रिक्स हमारे पास आया है एडजॉइंट का वो ये आ जाएगा। सही है? फिर जब इन्वर्स हमने फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डिवाइड में क्या आ जाएगा, इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा था 4 आ रहा था। फिर आपने सारे मैट्रिक्स को डिवाइड कर देना 4 के साथ, तो ये 4 फॉर द 4 पे डिवाइडेड माइनस का 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे 5 -5 और 4 -9 और 4 माइनस का 5 6 और 4 और यहाँ पे 10 और 4 आ जाएगा। फिर ये इसका आ जाएगा, आपके पास इन्वर्स आ गया। अब आपने दूसरा काम भी करना था, आपने ये मालूम करना था कि ए का इन्वर्स और ए जो है वो इक्वल होते हैं। आपने इसको किसके इक्वल मालूम करना था, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 के इनके 3 ऑर्डर के इक्वल है। आपने लिख लेना सबसे पहले ए का जो इन्वर्स है, अभी निकाला ये वाला, वो लिखना है और उसके साथ ए को मल्टीप्लाई करवा देना है। अब ये फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 4 माइनस का 5 प्लस का 10 आ जाएगा। फिर माइनस का 8 0 प्लस का 8 आ जाएगा, और फिर ये जब इसी का मल्टीप्लाई होगा माइनस का 4 प्लस का 4 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा। ऐसे ही आपने सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है, माइनस का 5 प्लस का 5 आ जाएगा, प्लस का 25/4 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 49/4 आ जाएगा। फिर ऐसे ही आपने सेकंड रो को मल्टीप्लाई कराना है सेकंड कॉलम के साथ, और थर्ड कॉलम के साथ ये आ जाएगा। ऐसे ही आपने थर्ड रो को मल्टीप्लाई कराना है फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम के साथ, तो ये आ जाएगा। फिर अब अगर यहाँ पे देखो तो ये क्या चीज़ बन रही है, माइनस का 9 प्लस 10, पीछे क्या रह जाएगा 1, प्लस का 8 माइनस का 8 कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे देखें इसका एलसीएम क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो यहाँ पे 5 प्लस एलसीएम 4 आ रहा है, 20 माइनस 45 करेंगे, 25 माइनस 45 करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 20 माइनस का 20 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए तो 4 यहाँ पे आ रहा है 4 1 4 4 9 28 होता है, ये माइनस का 9 है प्लस का 10 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 5 माइनस का 5 ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए तो इसका एलसीएम क्या आ रहा है 4 आ रहा है, माइनस का 30 प्लस का 50 आ जाएगा, -5 वैसे आ जाएगा। यहाँ 4 4 से कैंसिल, ये प्लस का 10 है माइनस का 10 है, ये 0 हो जाएंगे। यहाँ पे प्लस का ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, 6 -5 करेंगे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो 4 ये चीज़ आ रही है ना, 4 5 20 होता है, माइनस का है 5 माइनस 5 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो ये क्या बन रहा है 50 माइनस 30 करेंगे 20, तो 4 1 4 5 हमारे पास होता है 20, और प्लस का 5 माइनस का 5 0, तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स बन रहा है ये हमारे पास आ गया है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया है विद ऑर्डर 3 का, आगे यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। तो ये था आज का लेक्चर, होप सो आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।